4000 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें से कोई नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। टिकट तो एक को मिलता है। हम आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, हम भी सुख से जिएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी है। जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या। आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी। अरे 2017 में मैंने 1000 रुपया महीना बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था, कमलनाथ दादा ने वो छीन लिया था, बंद कर दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे उस राजनीतिक घमासान की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इसका चुनाव के नतीजों पर भी साफ तौर पर असर पड़ सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिन बातों का जिक्र लगातार कांग्रेस पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी रैलियों में कर रही है कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निराश हो चुके थे, उनमें एक नई जोश, नई ऊर्जा देखने को मिली। और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में जनता का समर्थन जो है वो देखने को मिल सकता है। ये दावे राजनीतिक तौर पर लगातार किए जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो कमज़ोर नसें हैं वो दरअसल हैं क्या। मध्य प्रदेश में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उतर रही है और जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं वोटों के तौर पर नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस बात से लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इनकार करते नजर आए और वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि कमलनाथ जो है इन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर भी कांग्रेस पार्टी उसी रेशियो को छूते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतेगी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अगर हम चर्चा करें और उनके रणनीतियों को समझने की कोशिश करें, कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की। चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा का अगर हम जिक्र करते तो आपको याद होगा कि भोपाल के एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, तो उसके बाद तमाम राजनीतिक बहसबाजी जो है वो देखने को मिली थी। तो अब सोचिए कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं जो है मुख्य केंद्र में रखा गया है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के कई और चेहरों को जो है पूरी तरीके से जो है उतार दिया गया और ये कहा गया है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना है। और इस बार के सबसे जो महत्वपूर्ण अगर मुद्दों की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने जिस ढंग से लगातार जनता से कनेक्ट होकर के इस सरकार को चलाने की कोशिश की है और अभी भी कई रैलियों का अगर हम जिक्र करें तो वो लगातार रैलियों में एक जो है जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि ये एक परिवार की जो है सरकार है और परिवार की तरीके से उन्होंने इस सरकार को चलाने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं शब्द जो है वो जनता को पूरी तरीके से अटैच करते हैं, अपने से जोड़ते हैं और जाहिर सी बात है कि इन तमाम बातों का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कमलनाथ की अगर तैयारियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात करें, तो ये भी सभी की नज़रों के सामने है। आइए कमलनाथ के इस बयान को पहले आपको सुनवाते हैं और समझाते हैं कि दरअसल जिस ढंग से वो ये कह रहे हैं, हालांकि उनके एक बयान की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की स्थिति भी बिगड़ती नजर आई थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का जो ऐलान किया है उसके बाद ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो सकती है। आइए सबसे पहले कमलनाथ के इस बयान को हम सुनें। 4000 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें से कोई नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। टिकट तो एक को मिलता है। हमने पूरी चर्चाएं करके, सबसे बातचीत करके ये फैसला किया है और ये फैसला अब हो गया है। टिकट चेंज होने की गुंजाइश आपको लग रही है? अभी हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। सर शिवराज जी कह रहे हैं कि वो वादे करते तो वो निभाते हैं, आप लोग झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। अरे भाई, जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या। उन्होंने जो वादे किए 20,000 से ज़्यादा घोषणाएं, हाँ, जो मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, मैंने पूरा किया।
सर अखिलेश यादव को लेकर के जो चल रहा है और जो क्योंकि आप लोग की बात, उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी, टिकट नहीं नहीं, देना, तो हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए अब आपका होगी बात। देखिए कमलनाथ हमसे बात कर रहे थे। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार वो जिन मुद्दों का, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसका साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान या लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे उलट अगर हम समझें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकल करके आ रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में, वो ये कि समाजवादी पार्टी फिर से अपने उस बड़े स्पेस को तलाशते हुए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और अखिलेश यादव ने जिस आक्रामकता के साथ कई बातों का जिक्र किया और ये कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है जहां पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं जो मामला है वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के वोट को कहीं ना कहीं काटता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी पूरे मामले पर और जो है कांग्रेस पार्टी की कई योजनाओं को लेकर के जो बीती सरकार में लाई गई थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि इस बार जनता फिर से एक बार भाजपा को मौका देगी। आइए सुनते हैं उनके इस बड़े बयान को। हम आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, हम भी सुख से जिएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बहन। कांग्रेस ने क्या दिया मेरी बहन? आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी। अरे 2017 में मैंने 1000 रुपया महीना बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था, कमलनाथ दादा ने वो छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कांग्रेस ने बंद करवा दिए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ, कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो। कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है तो वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा, और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। तो आपने सुना दर्शकों, अब इस बात का इंतजार है कि मध्य प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के लगातार जो राजनीतिक बहसबाजी हो रही है, इसमें किस ढंग से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो वोटों को लेकर के, सीटों को लेकर के जो तमाम जो स्थिति खुलती नजर आएगी। क्योंकि अभी जिस ढंग से कई मुद्दों को लेकर के राजनीति गर्मा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, जाहिर सी बात है कि कई बड़े मुद्दे निकल करके आ सकते हैं और ऐसे में चुनाव का मिजाज कई बार इन दिनों में बदलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपनी जो है सरकार दोबारा से बनाती है, तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुतासिर होता नजर आएगा। और हर राजनीतिक पार्टी, खासतौर से अगर देखा जाए कांग्रेस भाजपा, इसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करती नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़े खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।